जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। लोग आपको तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। याद रखना दोस्तों, खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दें। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस अपनी आंखों को बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। सब अपना सा लगता है, लेकिन सिर्फ बातों से। औरों के लिए जिए थे तो किसी को शिकायत न थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। याद रखना, टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियां न देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देख देख कर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगूं। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुककर आ जाए, समझ लेना वही अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उनकी अहमियत ही कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी भी नहीं लड़ पाओगे। याद रखना दोस्तों, जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुको, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हो। आप किसी भी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जाना जा सकता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वह आपके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक जरूर सिखाएगा। इंसान का गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा,
आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। कभी उस इंसान को नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लिया करते हैं। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर सामने आएंगे। जो ना समझ सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। याद रखना दोस्तों, धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे, कल आपको जरूर मिलेगा। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में ही होते हैं। जो लोग अपना होने का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा भी देते हैं। धन से रिश्ते, रिश्तेदार और उसकी वफादारी तक खरीदी जा सकती है, वरना कर्ण जैसा ज्ञानी कौरों का साथ नहीं देता। मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश होता है। जब तक आप जीवन में खुद को चुनौती नहीं देते हैं, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वो हर जगह इसे ढूंढेगा, लेकिन नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे ये मेरे चरणों के नीचे ही आकर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुखों का कारण उसका प्रेम ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी पाएगा। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।